मैं शुक्रिया सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन एकेडमी हरियाणा पर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.3 के बचे हुए क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे बोर्ड के ऊपर, उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसके अंदर क्या कहता है डियर स्टूडेंट्स, एक कंटेनर शेप्ड लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक कंटेनर है जिसका जो आकार है वो एक सिलेंडर के आकार का है, हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर, और जो आपका सिलेंडर है उसका जो डायमीटर है वो 12 सेंटीमीटर है, एंड हाइट 15 सेंटीमीटर, और जो उसकी हाइट हमें गिवन है वो कितनी सेंटीमीटर गिवन है फ्रेंड्स, 15 सेंटीमीटर। इज फुल ऑफ आइसक्रीम, वो क्या है, फुल भरा हुआ है, किससे, आइसक्रीम से। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरीके का आपके पास एक कंटेनर है जिसका डायमीटर आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर, और जो हाइट आपको गिवन है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर। ये पूरा का पूरा किससे भरा हुआ है, आइसक्रीम से भरा हुआ है। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड, जो आइसक्रीम उसको भरा जाता है इनटू कोन्स, किसके अंदर, कोन के अंदर, और जो कोन है उसकी जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर है, एंड डायमीटर कितना है, 6 सेंटीमीटर है, हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, और जो कोन है ना उसका ऊपर वाला हिस्सा किसका आकार का है, हेमिस्फीयर के आकार का है। यानी कि इस तरीके से आइसक्रीम को क्या करता है, वो फिलअप कर देता है। इसके अंदर जो आइसक्रीम थी वो इसके अंदर डाल देता है। अब जो आपका ये कोन है ना, इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर, और जो इसका डायमीटर है ना वो कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो जो 6 सेंटीमीटर इसका डायमीटर, तो हेमिस्फीयर उसका भी डायमीटर आपका कितना हो जाएगा, 6 ही सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स which can be filled with the आइसक्रीम, यानी कि इस आइसक्रीम से इस तरीके के जो कोन्स है वो कितने फिलअप हो सकते हैं, कितने भरे जा सकते हैं, वो हमें फाइंड आउट करके दिखाना है। तो सॉल्व करते हैं सम को। द डायमीटर ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर equal to 12 centimeter. The radius of right circular cylinder, diameter half, मतलब 6 सेंटीमीटर। हाइट भी हमें गिवन है कितनी, 15 सेंटीमीटर, वो भी लिख सकते हैं। द height of right circular cylinder equal to 15 सेंटीमीटर। ये हमने क्या लिख दिया, जो आपका सिलेंडर है उसकी हाइट और रेडियस लिख दी। अब हमें क्या गिवन है, कोन की हाइट और रेडियस भी गिवन है। द diameter of cone equal to 6 centimeter. The radius of cone half of diameter, मतलब 3 centimeter. The height of cone equal to 12 सेंटीमीटर। अब क्या बच गया हमारे पास, हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर की जो रेडियस होगी वो आपकी कोण के बराबर ही होगी। द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 3। हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसे ऐसे जो कोन्स है वो कितने फिलअप हो जाएंगे। तो हम क्या करें, इसकी वॉल्यूम निकाल दें और इसकी वॉल्यूम निकाल दें, इसकी वॉल्यूम को इस कोन की वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ कोन्स हमें फाइंड आउट हो जाएंगे डियर फ्रेंड्स। तो हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होती है आपकी, पाई आर स्क्वायर
एच पाई एज इट इज। आर की वैल्यू आपकी 6 की पावर 2 करेंगे तो आएगा 36। एच आपके पास कितना है 15 सेंटीमीटर क्यूब। हम क्या निकालते हैं, हम इसकी वॉल्यूम निकालते हैं, किसकी, कोन की एंड हेमिस्फीयर की। वॉल्यूम ऑफ कोन एंड हेमिस्फेरिकल पार्ट। कोन की वॉल्यूम आपकी कितनी 1/3 पाई आर स्क्वायर, और हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर की जो वॉल्यूम होगी 2/3 पाई आर के क्यूब। डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ से क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। क्या कॉमन मिल रहा है हमें 1/3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर की जो वैल्यू दोनों के अंदर सेम है। यहाँ से ये कॉमन निकल गया, कितना बच गया हमारा एच प्लस आर स्क्वायर कॉमन निकल गया, एक आर बच गया, और क्या बच गया आपके पास क्यूब आर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं 1/3 पाई आर की वैल्यू हमारी कितनी 3 का स्क्वायर कितना 9, एच की वैल्यू कितनी 12, आर की वैल्यू पुट कर देंगे कितना 6, 3 तिया 9, 12 और 6 18 तिया 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। हमें निकालना है नंबर ऑफ कॉन्स, वो कितने आएंगे आपके, तो वो देखते हैं। नंबर ऑफ कॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कॉन एंड सिलेंडर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर। जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपकी वो पाई मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 15, और जो आपकी ये है 54 पाई। कैंसिल करते हैं, पाई से पाई कैंसिल, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 3 5 15, 5 दूनी 10, तो कितने कौन हो गए डियर स्टूडेंट्स, 10 कौन हो गए डियर स्टूडेंट्स। अगर हमें ये ऊपर वाला पार्ट गिवन है तो ये हम ऐड करेंगे, अगर ये हमें गिवन नहीं है तो हम खाली कोण की वॉल्यूम निकालेंगे और उससे उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे डियर स्टूडेंट्स। इस तरीके से आप इस सम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सम नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्या कहता है, हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स, कितने सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर, जिसका डायमीटर 1.75 सेंटीमीटर होगा, और जो थिकनेस होगी उसकी जो मोटाई होगी वो 2 मिलीमीटर होगी, मस्ट बी मेल्टेड, इनको पिघलाया जाए टू फॉर्म ए क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड बनाने के लिए जिसकी डायमेंशन हमें यहाँ पे क्या है, गिवन है। सिक्के हैं आपके पास जिसका डायमीटर और थिकनेस हमें गिवन है, उससे हमें क्यूबॉइड बना के दिखाना डियर फ्रेंड्स। तो द डायमीटर ऑफ सिल्वर कॉइन्स इक्वल टू 1.75 सेंटीमीटर। हमें निकालना है रेडियस, रेडियस निकाल देते हैं। रेडियस ऑफ सिल्वर कॉइन्स इक्वल टू 1.75/2। पॉइंट हटाने के लिए नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज पॉइंट के बाद 2 एलिमेंट हैं और हमें थिकनेस गिवन है, उसकी मोटाई गिवन है। द थिकनेस ऑफ सिल्वर कॉइन्स इक्वल टू 2 मिलीमीटर। हमारा ऊपर सेंटीमीटर है, इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इस वजह से इसको आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। जो आपके सिक्के हैं ना डियर फ्रेंड्स, वो क्या होंगे, इस तरीके के होंगे। क्या मतलब सिलेंडर के आकार के होंगे। इससे आपको क्या बना के दिखाना है, एक क्यूबॉइड बना के दिखाना है डियर स्टूडेंट्स। आप इनसे एक क्यूबॉइड बना के दिखाना है जिसकी डायमेंशन हमें गिवन है 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ क्यूबॉइड
equal to 5.5 centimeter. The breadth of cuboid equal to 10 centimeter. The height of cuboid equal to 3.5 सेंटीमीटर। हमें निकाल के दिखाना है कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी, नंबर ऑफ कॉइन्स। तो हम क्या करें, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स से क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कॉइन्स। तो नंबर ऑफ कॉइन्स जो होंगे आपके वो किस तरीके से निकलेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वॉल्यूम ऑफ कॉइन। और जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होती है वो आपको पता है L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। वॉल्यूम ऑफ कॉइन क्या आपका जो कॉइन है किसके आकार का, सिलेंडर के आकार का, और सिलेंडर की जो वॉल्यूम होती है वो पाई R स्क्वायर H होती है। हमारे पास वैल्यू में पुट कर लेते हैं 5.5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3.5। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 170, 5/200 175/200, और हाइट है आपकी या थिकनेस है जो आपकी है वो 0.2 सेंटीमीटर। सॉल्व करते हैं 5.5 गुणा 10 गुणा 3.5 गुणा 7 गुणा 200 गुणा 200 डिवाइड बाई 22 175 और 0.2 दिया। पॉइंट के बाद एक एलिमेंट, पॉइंट के बाद एक एलिमेंट, 100 से मल्टीप्लाई, पॉइंट के बाद एक एलिमेंट मल्टीप्लाई कितना 10। कैंसिल आउट करते हैं डियर फ्रेंड्स, एक जीरो से एक जीरो से 2 से 10 25 से कैंसिल करेंगे, 5 से कैंसिल करते हैं, 5 चौका 20 5 0 0 5 3 15 5 5 25 5 7 33 5 8 40। 7 से कैंसिल करते हैं 7 4 11 5 जा 5 से कैंसिल करते हैं, 5 3 15 5 5 35 से क्या कैंसिल, 35 कैंसिल, क्या बच गया 10 और 10 मल्टीप्लाई करेंगे कितना 100 कॉइन्स। तो डियर फ्रेंड ये था आपका सम नंबर 6। डियर फ्रेंड सम नंबर 7 क्या कहता है, सिलेंड्रिकल बकेट। आपके पास एक बाल्टी है जो सिलेंडर के आकार की है, जिसकी हाइट है ना वो 32 सेंटीमीटर है, विद रेडियस ऑफ बेस, जो उसका बेस रेडियस ऑफ बेस है वो 18 सेंटीमीटर है, इज फिल्ड विद सैंड, वो रेत से भरी हुई है। द बकेट इज एम्प्टीड, बकेट को क्या खाली करता है, ऑन द ग्राउंड, किसके ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, एंड कोनिकल हिप ऑफ सैंड, और जो रेत होता है उसको क्या देता है, कोन की शक्ल दे देता है। इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हिप, जो रेत को हमने कोनिकल हिप दी थी, उसकी जो हाइट आपकी 24 सेंटीमीटर है। आपको रेडियस एंड स्लैंट हाइट फाइंड आउट करके दिखानी है डियर फ्रेंड्स। ये आपके पास एक सिलेंड्रिकल बकेट थी, इसके अंदर रेत भरा हुआ था, इसको क्या कर देता है, जमीन पर खाली कर देता है, और जो मिट्टी होगी ना उस मिट्टी को इस तरीके की क्या कर देता है, वो शक्ल दे देता है। और जो ये आपके पास बाल्टी है, इसकी जो रेडियस है वो 18 सेंटीमीटर है, और जो हाइट है वो कितनी है, 32 सेंटीमीटर है। और जो ये आपका जो रेत था
जो धरती पर डाला गया, जो उसकी हाइट है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर। तो डियर फ्रेंड्स हमें आर फाइंड आउट करना है, ये वाली वैल्यू और ये एल हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करके दिखानी है डियर फ्रेंड्स। अब इसका मतलब जो रेत इसके अंदर था वो हमने यहाँ पे डाला है, मतलब इसकी जो वॉल्यूम होगी और जो इसकी वॉल्यूम होगी वो क्या रहेगी, आपस में इक्वल रहेगी। तो सॉल्व करते हैं इसको। द हाइट ऑफ cylindrical bucket equal to 32 centimeter. The radius of cylindrical bucket equal to 18 centimeter. और हमें गिवन है किसकी हाइट, कौन की, द हाइट ऑफ cone equal to 24 centimeter. Let the radius of cone R1 से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि एक रेडियस ऊपर गिवन है उसको हम R मानेंगे तो उसको हम क्या मान लेते हैं, R1। लेट कर लेते हैं, लेट द स्लैंट हाइट इक्वल टू कितनी, एल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉम, और जो सिलेंड्रिकल बकेट है उसकी जो वॉल्यूम होगी आपकी पाई आर स्क्वायर एच, और जो कोन होगा उसकी वॉल्यूम होगी 1/पाई R1 का स्क्वायर इंटू एच, क्योंकि हमने रेडियस को क्या माना है, R1 माना है। पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं, R की वैल्यू 80, 18, हाइट कितनी 32, 1/3, 3 मल्टीप्लाई डिवाइड में इधर आगे मल्टीप्लाई, R1 का स्क्वायर एज इट इज, एच आपके पास कितना है 24, ये भी आपका मल्टीप्लाई में तो इधर लेके आएंगे कितने हो जाएगा, डिवाइड में कैंसिल आउट करते हैं, 3 8 24, 8 चौका 35, हमें क्या मिल गया, R1 का स्क्वायर इक्वल टू 18 गुना 18 गुना में 4, मतलब 2 गुना 2। अगर हमें R1 निकालना है तो 18 गुना 2 लिख सकते हैं, मतलब 36। ये आपकी रेडियस किसकी, कोनिकल हिप की। और हमें क्या निकाल के दिखाना है, स्लैंट हाइट, वो आपकी क्या होती है, L इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का रूट। हमने R निकाल दी कितनी 36 का स्क्वायर, हाइट हमें ऑलरेडी गिवन है कितनी 24 का स्क्वायर, L 36 का स्क्वायर करेंगे डियर स्टूडेंट्स 1296 आएगा, 24 का स्क्वायर करेंगे 576 आएगा, L निकाल लेंगे 6 और 6 12, 9 और 7 16 और 1 17, 5 और 2 7 का रूट, इसका रूट निकाल लेना, वही आपका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा डियर फ्रेंड्स। Dear friends, sum number 8. Water in canal in 6 meter wide and 1.5 meter deep. जो पानी है नहर के अंदर वो 6 मीटर चौड़ाई के अंदर और 1.5 मीटर गहराई के अंदर क्या फ्लोइंग बह रहा है विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे के अंदर 10 किलोमीटर तक। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट, वो कितने क्षेत्रफल को सिंचित कर पाएगा, सिंचाई कर पाएगा इन 30 मिनट, आधे घंटे के अंदर, 30 मिनट के अंदर। इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, अगर हमें 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता हो। डियर फ्रेंड्स, जो हमारी कैनाल है उसकी जो चौड़ाई है वो हमें गिवन है, डीप मतलब उसकी गहराई हमें गिवन है। तो द वाइड ऑफ कैनाल equal to 6 meter. The
डीप गहराई, गहराई को हम क्या बोल सकते हैं, हाइट भी बोल सकते हैं। द हाइट ऑफ कैनाल इक्वल टू 1.5 मीटर। अब जो पानी उसका बह रहा है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में बह रहा है, तो हम इसकी क्या निकाल लेते हैं, लेंथ निकाल लेते हैं कि जो पानी है ना वो कहां से कहां तक बहेगा। द लेंथ ऑफ कैनाल 10 किलोमीटर पर हावर है। तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज कर लेते हैं, और मीटर में चेंज करेंगे तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 मीटर आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अब इसको हमने क्या मान लिया, लेंथ मान लिया किसको, 10,000 मीटर को, क्योंकि अगर ये आपकी क्या नहर है कोई, इसका अंदर जो पानी बह रहा है वो 1 घंटे के अंदर कहां से कितने किलोमीटर चला जाता है, 1 किलोमीटर। सपोज करो कोई पानी हम यहाँ पे, और 1 घंटे के अंदर जितना भी पानी जाएगा उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉक कर दें पानी को, तो ये इसका मतलब क्या होगा, इसकी लेंथ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। और हमें क्या गिवन है, अब हमें क्या करना है, एरिया निकाल के दिखाना है कि वो कितने एरिया को क्या कर पाएगी, सिंचित कर पाएगी, कितने मिनट के अंदर, 30 मिनट के अंदर। अगर हमें कितने पानी की आवश्यकता हो, 8 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता हो, तो द हाइट ऑफ इरिगेट वाटर, जो पानी हमें सिंचित करना है उसकी जो हमें हाइट है, जो पानी गहराई हमें चाहिए, अगर जमीन के ऊपर हम पानी खड़ा करेंगे, जैसे ये जमीन है इसके अंदर पानी की गहराई कितनी होनी चाहिए, अगर 8 सेंटीमीटर, तो पानी इस तरीके से खड़ा होगा, तो इसका मतलब ये अगर हमारा जमीन है तो इसके ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, हमारा हाइट कहलाएगी। तो उसको मैंने कितना लिख दिया, 8 सेंटीमीटर। अब ये आपका सेंटीमीटर में, ऊपर वाला आपका क्या है, मीटर में है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में चेंज करेंगे तो 8/100 मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमारी लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है, तो क्या करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इरिगेट वाटर। जो पानी किसके अंदर है, नहर के अंदर है, और जो पानी हम सिंचाई के लिए यूज करेंगे वो सेम है, तो इसका मतलब इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, मतलब एल बी, और कितना हमारा एच। और क्या है, जो आपने खेत देखा होगा, जो भी एरिया देखा होगा, क्या होगा, खेत देखेंगे तो उसके पास आपकी लेंथ भी होगी, उसके पास आपकी ब्रेथ भी होगी, और जो पानी खड़ा करेंगे हम वो आपका हाइट का काम करेगा। मतलब खेत के अंदर अगर हम पानी को खड़ा कर दें तो वो आपकी किसके आकार का हो जाएगा, क्यूबॉइड के आकार का, तो इसका मतलब उसकी जो वॉल्यूम है वो भी आपकी क्या होगी, एल बी और एच। ये आपकी 6 है, ये आपकी 1.5 है। अब यहाँ पे देखें ये कितने मिनट का काम, 1 घंटे का काम है, कितने घंटे का काम, 1 घंटे का काम, और 60 मिनट में कितना इरिगेट करती है, 10,000। हमें निकालना कितने मिनट का है, 30 मिनट का, तो 1 मिनट में कितना करेगी, 1000, 10,000 बाई 60, निकालना है 30 मिनट का है, तो 30 मिनट का निकालेंगे तो मल्टीप्लाई में 30 करेंगे 2, और इसको कैंसिल करेंगे तो 5,000 मीटर। वैसे भी आपको पता है घंटे में अगर वो 10,000 मीटर पानी निकालती है तो वो आधे घंटे के अंदर कितना निकालेगी, 5,000 मीटर। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 5,000। लेंथ हमारे पास नहीं है, ब्रेथ हमारे पास नहीं है, हाइट हमारे पास है, पता है भी जो हमें सिंचाई करनी है पानी की, वहां पे कितने सेंटीमीटर के पानी की आवश्यकता, हमें 8 सेंटीमीटर की। इधर मीटर था तो इसको भी हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। हमें एरिया निकालना है, एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ हमें निकाल के दिखाना है, तो 1.5 मल्टीप्लाई 5,000 बाई किसमें है, डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में, और बाई कितना आपका 8। इसका पॉइंट खत्म करने के लिए क्या कर दें, 10। ये पॉइंट खत्म हो गया आपका, इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, क्या करेंगे, 1 0 से 1 0, 2 तिया 2 चौके 8, 2 दूनी
2 5 और 2 से इसको कैंसिल करेंगे कितना आएगा 2500। क्या बच गया हमारा 15 तिये 45 और बच गया 2500 गुणा में 5। तो गुणा करेंगे 500 500 5 5 25 2 कैरी करेंगे 5 दूनी 10 और 2 12। फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसी कितनी आएगी करते हैं गुणा 500 500 5 5 25 5 दूनी 10 और 2 12 5 1 5 और 1 6 400 400 4 5 20 2 कैरी करें 4 दूनी 8 और 2 10 1 4 1 4 और 1 5 0 0 5 2 6 5। तो आप कंसोल निकाल लेंगे तो कितना आएगा आपका 5 6 2 5 0 0 L क्रॉस B। 9 ये फार्मर कनेक्ट से पाइप एक किसान ने एक पाइप को कनेक्ट किया है वो इंटरनल डायमीटर जो पाइप कनेक्ट की गई है उसका जो डायमीटर है वो आपका 20 सेंटीमीटर है। फ्रॉम में कैनाल एक नहर से उसको कनेक्ट करता है इनटू सिलेंड्रिकल टैंक जो उसने एक सिलेंडर के आकार का बेलन के आकार का टैंक बनाया हुआ अपने खेत के अंदर उससे उस पाइप को क्या कर देता है कनेक्ट कर देता है नहर में से विच इज 10 मीटर इन डायमीटर। और जो टैंक बनाया गया है उसका जो डायमीटर है वो 10 मीटर है एंड 2 मीटर डीप है और जो टैंक है उसकी गहराई है वो जो 2 मीटर है। इफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप जो वाटर बह रहा है किसके द्वारा पाइप के द्वारा एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर 1 घंटे के अंदर कितना बह जाता है पानी के अंदर 3 किलोमीटर पानी बह जाता है। इन हाउ मच टाइम विल बी टैंक बी फिल्ड। तो कहता है जो टैंक है वो उसको कितनी देर में फिलअप कर देगा भर देगा ये हमें क्या करना है फाइंड आउट करके दिखाना है डियर स्टूडेंट्स। तो द डायमीटर ऑफ पाइप equal to 20 centimeter. The radius of pipe diameter का हाफ मतलब 20/2 मतलब 10 सेंटीमीटर। आप जो पाइप आपने देखी है कोई भी पाइप होती है वो आपकी किसके आकार की होती है सिलेंडर के आकार की। हमें क्या मिल गया आर रेडियस मिल गया हमें क्या चाहिए हाइट चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं हमारे पास जो पानी बह रहा है ना उसके अंदर वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बह रहा है तो इसको हम इसका क्या मान लेते हैं हाइट मान लेते हैं। द हाइट ऑफ पाइप 3 किलोमीटर है मीटर बना देता हूं कितना हो जाएगा 3000 मीटर। और ये भी आपका क्या है 10 सेंटीमीटर है। इसको भी अगर आप मीटर बनाए तो क्या करेंगे 10/100 और 10/100 करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा 0.1 मीटर। डियर स्टूडेंट्स कोई भी पाइप है अगर उसके ये हमारी पाइप है इसके अंदर से जब पानी बहेगा तो ये इसकी क्या कहलाएगी लेंथ कहलाएगी। अगर इसी में पाइप को इस तरीके से खड़ा कर दूं तो ये आपकी क्या बन जाएगी हाइट बन जाएगी। इस वजह से हमने इसको क्या मान लिया इसकी हाइट मान लिया। अब जो आपका सिलेंड्रिकल टैंक है उसकी हमें क्या गिवन है डायमीटर गिवन है और क्या गिवन है गहराई गिवन है वो भी लिख देते हैं। द डायमीटर ऑफ cylindrical tank equal to 10 meter. The radius of cylindrical tank वही हाफ करेंगे कितना आ जाएगा 5 मीटर आ जाएगा। और क्या डीप गहराई और गहराई का मतलब आपकी हाइट भी हो जाएगी। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इक्वल टू कितना है 2 मीटर। अब जो पाइप के द्वारा पानी जाएगा वो किसके अंदर जाएगा इसके अंदर जाएगा। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है कि वो कितने देर के अंदर फिलअप हो जाएगी। हमें निकालना क्या है टाइम निकालना है। तो क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ टैंक को वॉल्यूम ऑफ पाइप से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये हमारा टैंक है और ये हमारी क्या है पाइप है। पाइप के द्वारा टैंक को भरना है तो इसके वॉल्यूम को अब इसके वॉल्यूम से क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ टैंक पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ पाइप पाई आर स्क्वायर एच। अब दोनों क्या है
सिलेंडर के आकार के हैं तो दोनों के अंदर रेडियस को आप एक को R1 मान लो, आप एक को R2 मान लो, हाइट को H1 मान लो, इसको क्या मान लोगे आप H2 मान लोगे, क्योंकि दोनों की दोनों सेम नहीं रखेंगे। पाई की वैल्यू आपकी दोनों की क्या होती है, सेम होती है, कैंसिल आउट कर दिया हमने इसको। अब हमारा क्या वॉल्यूम ऑफ है, टैंक है, और टैंक की जो रेडियस है वो आपकी 5 है, जो आपकी हाइट है वो कितनी है 2 है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा, गुणा में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 बाई कितना R2 कितना है 0.1। 0.1 का मतलब 10/100 भी लिख सकते हैं हम, या 1/10 मल्टीप्लाई कितना 1/10, और H2 आपकी कितनी है 3000। अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो 50 को एज इट इज रख दिया हमने। हम क्या देखेंगे, डिवाइड वाली कोई चीज ऊपर जाएगी किसमें हो जाएगी मल्टीप्लाई में, और नीचे कितना बचेगा आपका 3000। 1 0 से 1 0, 3 0 से 3 0 से 3 0 कट गया, आपका क्या आ गया 5/3। अब 5/3 को आप क्या करेंगे डिवाइड कर लें, 5/3 को क्या आ जाएगा 5 को 3 से, 3 दूनी 6, ज्यादा गया 3 1 कम 3, कितना बच गया 2, कितना हो गया आपके पास 1 से 2/3। अब हमारे पास 1 घंटा तो ये मिल गया हमें कंप्लीट। अब ये क्या है हमारी मिनट, इसको भी घंटे में कन्वर्ट करना, तो गुणा में किससे कर दूं 60 से, कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 30, 3 दूनी 6, 20 दूनी 40। 1 घंटा हमारे पास ये था, 40 मिनट हमारे पास ये आ गई। 1 घंटे के अंदर हमारे पास 60 मिनट होती हैं, 40 मिनट ये हो गई हमारी, तो इसको हम 100 मिनट भी लिख सकते हैं, या तो आप ये आंसर दे दें, या 5/3 आवर्स ये का ये आप छोड़ सकते हैं, या 1 and 2/3 ये भी आप क्या लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट। ये थे आपका सम नंबर 9 डियर स्टूडेंट। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।